तो आजकल क्या है, मेडिकल में इतना पैसा है कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो कि कितना पैसा है। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर वही दवा रिकमेंडेड करते हैं जो कि एमआर उनको सैंपल के रूप में ज़्यादा कमीशन में दे जाते हैं, और ज़्यादा कमीशन के चक्कर में डॉक्टर वही दवा लिख देते हैं पेशेंट को। और उस दवा में 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। अब आप सोच सकते हो कि 50% से ज़्यादा प्रॉफिट जिस दवा में होता है, क्या वो दवा सही है? बट पेशेंट तो डॉक्टर पे ट्रस्ट करता है कि नहीं यार, डॉक्टर ने लिखी है तो सही लिखी होगी। आजकल एमआर घूमते रहते हैं, हम आपको 70% दे देंगे कमीशन, हम आपको 60 दे देंगे, 50 दे देंगे। पेशेंट के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं एमआर और डॉक्टर। पब्लिक नहीं समझती, पब्लिक तो लिए जा रही है। गोली 1 रुपये की है, 50 रुपये एमआरपी है, तो 50 रुपये एमआरपी में ही बिकती है वो दवा। 1 रुपये की दवा पे अगर आप 50 रुपये एमआरपी छाप दोगे तो 50 में बिकेगी। तो सोचो इसमें कितना प्रॉफिट है। आजकल ज़माने में यही चल रहा है जी, पैसों का खेल चल रहा है। डॉक्टर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, मेडिकल वाले अच्छा मुनाफा ले रहे हैं, एमआरओ की चांदी हो रही है। बट गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देती नहीं। ध्यान भी कहाँ तक देवे? जिस फैक्ट्री में दवा बनती है वहीं सबकी मिली भगत होती है। 2 रुपये की दवा है, बिक रही है 100 रुपये के अंदर। क्यों बिक रही है? क्योंकि एमआरपी आपने 100 रुपये प्रिंट कर दी, तो 100 रुपये प्रिंट की तो 2 रुपये की दवा होगी 100 रुपये की। अब सोचो कितना मुनाफा होगा। पिसता कौन है? मरीज, पेशेंट। वो पिसता है इन चीज़ों में, आम आदमी पिसता है। डॉक्टरों की चांदी हो रही है जम के, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मेडिकल में कमा रहे हैं और कमीशन में भी कमा रहे हैं। काफ़ी अच्छा है। देखो, ये तो गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ध्यान देती तो शायद गरीबी इंडिया से ख़त्म हो जाती। इंडिया में गरीबी क्यों है? क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती बिल्कुल भी। भाई, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन हो। आज एजुकेशन देख लो आप, जगह जगह कोचिंग खुल गए हैं, कोचिंग सेंटर हर जगह खुल रहे हैं और हाई फाई फीस ले रहे हैं। कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख। अब जिनके पास पैसा है वो तो जा रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है या कम है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? मान लिया किसी कोचिंग की फ़ीस 1 लाख रुपए है, एक 10,000 कमाने वाला आदमी 1 लाख कहाँ से दे देगा? ये एक सोचने की बात है। और ऐसे कोचिंग वाले गरीबों को कोई डिस्काउंट नहीं देते, और देते भी तो क्या देते हैं? 10%। 1 लाख रुपए फीस है, 90,000 कर देंगे। अरे भाई, वो बेचारा 15,000 रुपये कमा रहा है महीने के, वो 90 कहाँ से देगा? लेकिन ये खेल हो रहा है, खूब धड़ल्ले से हो रहा है। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जहाँ पर कमीशन खोरी चलती है। मेडिकल है, एजुकेशन है, और भी कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ ये चलता है। सिस्टम
सबके अलग अलग हो रहे हैं, सब पैसा कमाने में लग रहे हैं, सब पैसा बनाने लग गए हैं। इंसान की जिंदगी से बढ़कर उनके लिए पैसा है। आज की दुनिया पागल हो रही है पैसे के पीछे, पैसे के पीछे कत्ल हो रहे हैं। जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, दोस्त दोस्त का कत्ल कर रहा है मात्र चंद पैसों के लिए। जमीन के टुकड़े के लिए खास दो भाइयों में मनमुटाव हो जाता है, कलह हो जाती है, विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे को मारने पर उतार हो जाते हैं। ये फैक्ट है दुनिया का। हर आदमी को पैसा चाहिए। कोई चोरी कर रहा है, कोई बैंक लूट रहा है, कोई एटीएम लूट रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है। सारे पैसा कमाने में लग रहे हैं। दो नंबर से, एक नंबर से जो पैसा कमाएगा सिर्फ दाल रोटी खाएगा। दो नंबर से कमाओगे, लग्जरी जीवन जियोगे, लग्जरी जीवन। किसी को धोखा दे दिया, कोई बैंक लूट लिया, एटीएम मशीन लूट ली। अरे लूट तो ली, आज नहीं कल पकड़ में आओगे, और पकड़ में आओगे तो जेल जाओगे, आजीवन कारावास होगा तुम्हें। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का? ईमानदारी का पैसा खाओ चाहे कमी खाओ, सुकून की ज़िंदगी जियो। सुकून, अब जिस जीवन में सुकून नहीं है वो जीवन जीवन नहीं है। ये बात देखा आपने? सुकून की ज़िंदगी ही सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। इसलिए कम पैसा कमाओ लेकिन सुकून से कमाओ, आराम से ज़िंदगी जियो। ज़्यादा पैसे के चक्कर में मारे जाओगे, गलत काम होगा आपसे, और गलत काम करोगे आपको सज़ा मिलेगी। अरे पब्लिक ही नहीं जानती कि आप जिस बैंक को लूट रहे हो, या मुत्तल फंड को लूट रहे हो, या एटीएम मशीन को लूट रहे हो, आज नहीं तो कल पकड़ में आओगे। तब क्या होगा? परिवार में बदनामी होगी, जेल जाओगे, जेल में सड़ोगे, वहाँ चक्की पीसोगे, क्या मिलेगा तुम्हें? ऐसा पैसा किस काम का? हराम का पैसा बेकार है, ईमानदारी का पैसा अच्छा है, क्योंकि टिकेगा वही जो ईमानदारी का होगा। फ्रॉड वाला पैसा नहीं टिकेगा, वो चला जाएगा। बहुत से लोगों को देखें जो फ्रॉड से पैसा कमाते हैं, दो नंबर से उनका पैसा चला जाता है बीमारियों में, डॉक्टरों के पास में। क्या रहा? क्या रहा? अरे दुनिया में आए हो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तो इतना हाय हाय क्यों? ये ज़मीन, ये जायदाद, ये पैसा, ये मकान सब यहीं रह जाएंगे, यहीं पर। समझे मेरी बात को? सब यहीं रह जाएंगे और खाली हाथ जाओगे आप। लेके क्या आए थे? कुछ नहीं। लेके क्या जाओगे? कुछ नहीं। तो क्यों दुश्मनी मोल लेते हो? क्यों खून खराबा करते हो? क्यों हाय हाय करते हो? पर पब्लिक नहीं समझती इन चीज़ों को। उनको तो हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे भाई पैसा क्या है? आज है कल नहीं। जो आज रंग के कल वो राजा बन सकता है, जो आज राजा है वो कल रंग हो जाएगा। समय बदलता है, समय बदलेगा तो मेरे भाई ज़ीरो से हीरो और हीरो से ज़ीरो बन जाओगे। इसलिए फैक्ट को समझो। फैक्ट क्या है? फैक्ट, ईमानदारी से कमाओ, सुकून की ज़िंदगी जियो, पैसे के पीछे मत भागो, मत पागल हो।
वरना मारे जाओगे। काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी मारे गए। अभी समय है, समझ जाओ। ये कौन कहता है? ये संत महात्मा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संत महात्मा कहते हैं, गुरु कहते हैं। ये गुरु की वाणी है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है। उसे पढ़ो, देखो, सीखो, समझो, फिर वर्क करो, पैसा कमाओ। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बट बेईमानी फ्रॉड से कमाओगे तो वो पैसा टिकेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। बहुत सौ का गया। कितने ही नाम है, अखबार पढ़ते हो, देख लो, उसमें सब लिखा हुआ है। ये बात है। इसलिए नमस्ते भैया जी, हमने भी है ना ये ग्वारफटा काम में लिया था आपके कहने पे। तो हमारे चेहरे पे बहुत सारी फुंसियाँ हो रही थी, वो भी सही हो गई। वाह यार, क्या बात है। और हमारा बालों में भी बहुत फर्क पड़ा हमको। ये सब में फर्क पड़ता है। एलोवेरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है चेहरे के लिए, बालों के लिए और पेट की सफाई के लिए। इसका जूस पियो आप। जूस पीने के बाद बताओगे क्या हुआ, कब्ज वगैरह सब जड़ से खत्म हो जाती है। हाँ, पीने पर कड़वा लगता है लेकिन फ़ायदा करता है, ये बात तो है। और हमारे घुटनों में, इनमें भी दर्द था तो वो भी थोड़ा, उसमें भी काफ़ी आराम मिला है। आराम मिला है। ये वैद्य जी के नुस्खे हैं, आजमाओ इनको, फ़ायदा उठाओ, अपने दोस्तों को, बुज़ुर्गों को बताओ। ये नुस्खे बहुत फ़ायदा करते हैं। इसलिए केमिकल को छोड़ो, आयुर्वेद पे आ जाओ तो लंबे समय तक टिके रहोगे। नहीं भैया जी, थोड़ा सा एलोवेरा और ले जाए हम अपने काम में लेने के लिए। हाँ बिल्कुल इसकी बिल्कुल सब्जी बनाने को कह रही थी सास। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी सब्जी बनती है। इसकी फलियों को छील के, गूदा निकाल के इसकी सब्जी बनती है। नहीं, इनकी भी बनती है सब्जी। हाँ, इन एलोवेरा की मोटे मोटे होते हैं ना, ये फलियाँ बनती है हाँ, इसकी, ये हैं फलियाँ, इनकी सब्जी बनती है। बनती है। यही तो बात है। और ये भी छोटी छोटी फली होती है ना, तब इनकी भी बनती है। यही तो बात है। अब अपनाओ इन चीज़ों को, उठाओ फ़ायदा। इसने घुटनों में, जोड़ों में, इनमें दर्द था, उनमें काफ़ी आराम मिला है मुझे। बिल्कुल मिलेगा और मिलेगा। ये देखो, हमारे बहुत सारा खेत है। हाँ, ये हमारे ताऊ जी की बगिया है, देखो आप इसमें कितना उग रहा है। बाकी ताऊ जी की बगिया देखो आप। अब ताऊ जी यही काम करते थे, तुलसा जी को उगा देते थे, एलोवेरा को, अश्वगंधा को, ये जो है आयुर्वेदिक औषधियों को उगाया करते थे वो। आज उनका पूरा परिवार मोल लेके सब उठा रहे हैं फ़ायदा। यही तो चीज़ है। इसलिए अपनाओ और अज्जा लगाओ, वीडियो शेयर करो, दबा के शेयर करो, ताकि सभी लोगों को फ़ायदा मिले। थोड़ा सा ग्वारफटा ले जाती हूँ इधर से तोड़ के। हाँ, ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ। ठीक है जी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, ये है एलोवेरा। देखो, एलोवेरा के बहुत फ़ायदे हैं। ये देखो, इसमें है कांटे, बहुत नज़दीक से देखो क्या कांटे हैं, चुभते हैं। ये देखो आप, चुभते हैं कांटे, देखो आप। और ये हमारे ताऊ जी की प्यारी सी बगिया है, देखो। अब इसमें जो एलोवेरा है ना, इसके फ़ायदे क्या है हम बताएंगे आपको। 100% आपको फ़ायदा होगा। देखो, ये है एलोवेरा की कलियां, ये देखो, देखिए आपको, ये इसके फूल पत्तियाँ। अब इससे ही बनता है एलोवेरा। आगे जाके ये इसमें कली फूटेगी और ऐसे बन जाएंगे, इस टाइप के। देखो, ये ऐसे बन जाते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात इसका जो फ़ायदा है ना, नंबर 1 तो ये है कि यह चेहरे पर क्रांति लाता है, यानी कि चमक। देखो, यहाँ से अगर इसको तोड़ते ना अपन, देखो ये तोड़ा। अब देखो, ये है पदार्थ चिपचिपा, ये देखो, है ना। इस चिपचिपे पदार्थ को आप अगर अपने चेहरे पर लगाओगे सुबह शाम, ये मानो कि आधा घंटा लगा के छोड़ दो आप,
फिर देखो आप, आपके चेहरे पर वो ग्लो आएगा, वो ग्लो आएगा कि आप खुद कह दोगे कि यार ये औषधि तो वाकई में करामात की है। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयुर्वेदिक औषधि है। ये देखो आप, ये दिखाऊं मैं आपको, देखो कितना चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ये देखो आप इसका, ये देखो, है ना, यही होता है एलोवेरा जेल। इस एलोवेरा जेल को आप चेहरे पे लगाएंगे तो आपके चेहरे की चमक इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आपको कोई भी क्रीम, पाउडर या फेशियल कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो आई इसका पहला फ़ायदा। अच्छा, दूसरा फ़ायदा है जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके बालों में रूसी है या बाल टूटते हैं, गिरते हैं, कम है, तो ये जो एलोवेरा है ना, ये आपके लिए वरदान है। इस एलोवेरा का जो जेल होता है, इसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसे जेल बोलते हैं। उस जेल को आप जो है अपनी सिर की त्वचा है ना, वहाँ लगा के ऐसे ऐसे हल्के हल्के करो मालिश, इस तरीके से, और 2 घंटे लगा के छोड़ दो आप। फिर देखो आपके बालों की ग्रोथ कितनी तगड़ी बढ़ती है, बहुत तगड़ी बढ़ेगी आपके बालों की ग्रोथ। दोस्तों, ये नुस्खा हमारे वेद जी ने बताया था हमें, वो हम आपको बता रहे हैं। प्रैक्टिकल है, 100% आजमाया हुआ है। बालों के लिए एलोवेरा जेल वरदान होता है। आप आराम से इस जेल को लगाइए सिर में, रात को लगा के उन्हें सो जाइए, सुबह उठ के अपने बालों को वॉश कर लीजिए। आपके बाल कभी झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, और आपके बाल एकदम काले, घने और मजबूत रहेंगे। तीसरा उपयोग, देखो क्या होता है कि किसी के पेट में गैस बनती है, कब्ज़ होती है, लैट्रिन साफ़ नहीं आती है, तो उसके लिए ये वरदान है। इसका जूस निकाल लो आप। देखो जूस निकालते कैसे हैं, इसकी जो कलियां हैं ना, पत्तियां, इसको तोड़ के इसी छिलके को छील लो चाकू से। आप चाकू से इसको छील के इसका अंदर का गूदा निकाल लो। उस गूदे को मिक्सी के जार में डाल के पीस लो, और पीसने के बाद में उसको आप 1 कप सुबह खाली पेट पी जाओ। आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, बट फ़ायदा करेगा आपको ये। डेली पियो आप, लगातार पियो 1 महीने, फिर देखो आपके पेट की कब्ज़ वगैरह एकदम से चली जाएगी। आपको कोई गोली, दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसलिए जो एलोवेरा है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो हमारे वेद जी ने बताए थे हमें, वो हम आपको बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप भी इसका फ़ायदा उठा सको। देखो, फर्स्ट फ़ायदा तो है, आप इसके गूदे को लगाओ चेहरे पर, तो आपका जो चेहरा चमकेगा। दूसरा, बालों के लिए इसका जेल है, वो सिर में लगाइए, फिर देखो आपको कितना फ़ायदा होता है। तीसरा, इसको रस निकाल के पी जाओ, कब्ज़ में फ़ायदा होगा आपके। तो ये है तरीका जो मैंने बताया आपको। देखो, ये एलोवेरा है, सारी जो कलियां हैं बहुत फ़ायदे की है। और ताऊ जी के बगीचे में हम दिखाते हैं आपको, ये तुलसी के पौधे। ये देखो आप, कितनी घनी घनी तुलसा जी हमारे ताऊ जी की बगिया में उगी हुई। देखो आप, वाकई में बहुत घनी है, बहुत बढ़िया है। इसको ढक रखी चुनरी से ताकि ठंड नहीं लगे तुलसी मैया को। देखो, वाकई में घनी तो ज़्यादा है। देखो, तुलसी के भी बहुत फ़ायदे हैं। ये तो है मंजरी,
देखो ये है मंजरी, ये क्या है, तुलसी के बीज हैं और ये सूख गए तो इनको बोलते हैं मंजरी। ये मंजरी जो होती है ना, इससे तुलसा जी उगती है। अगर आपके यहाँ नहीं हो तो आप जो है तुलसा जी को उगा सकते हैं। ये बात, तो ये हमारी तुलसा जी है और ये है एलोवेरा, दोनों पास पास हैं। तो बताओ कमेंट में आप कि भाई इस तुलसा जी के और क्या क्या उपयोग हैं। मेरे हिसाब से तो ये तुलसा जी चाय में डाल के उबाल के भी हम पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। यानी जो तुलसा जी होती है ना, ये एंटीबायोटिक होती है। और आप चाय जब बनाते हो तो उसमें कौन आया, तो आप जो है जैसे चाय में आप काली मिर्च डालते हो, लौंग डालते हो और पत्ती डालते हो, चाय पत्ती, तो तुलसा जी के 15-20 पत्ते, जैसे ये हैं पत्ते, इनको तोड़ के डाल लो आप, आपकी चाय का स्वाद बढ़ जाएगा। आपके एंटीबायोटिक के रूप में ये तुलसा जी काम आती है। एक ये भी बताया वेद जी ने कि खाली पेट 5-6 तुलसी के पत्ते आप सुबह पानी से निगल लो, न कि चबाओ, निगल लो। निगलने से क्या है, आपके पेट की जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी और आपके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं होगी। यानी कि अगर आपकी किडनी डैमेज हो रही है तो तुलसा जी का उपयोग कीजिए आप, आपकी किडनी डैमेज होने से बच जाएगी। ये है बात। देखो आप कितने फ़ायदे हैं, लेकिन आजकल की पीढ़ी इनको अपनाती नहीं है, इन चीज़ों को यूज नहीं करती। एलोवेरा है, तुलसा जी है, इतने बढ़िया बढ़िया जो है पौधे हैं, औषधियाँ हैं, इनको कोई जानता नहीं है। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता कि तुलसा जी के कितने फ़ायदे हैं। ये देखो आप, इतने फ़ायदे हैं, अनगिनत इतने फ़ायदे हैं कि आप शायद जान नहीं पाओगे कितने फ़ायदे हैं इसके। ये देखो आप, चलो हम आपको दिखाते हैं वापस से एलोवेरा और बताते हैं कुछ और फ़ायदे। ये देखो वापस आ गए हम एलोवेरा की तरफ। देखो ये एलोवेरा की वो है, कितनी प्यारी, कितनी ब्यूटीफुल फली है। ये फली, फली बोलते हैं इसको, फली। अब हमारे ताऊ जी क्या करते हैं, जैसे हमारे ताऊ जी थोड़े बहुत वेद जी को जानते थे और वेद के उपाय भी उन्होंने काफ़ी किए हैं और बहुत मतलब प्राचीन ग्रंथ पढ़े हैं उन्होंने और बताए हैं उन्होंने कि भाई एलोवेरा का कितना फ़ायदा है। देखो एक कली है, ये देखो आप, वाकई में बहुत ब्यूटीफुल कली है। देखो आप कितनी प्यारी कली है ना, गजब की कली, वाकई में बहुत गजब कली है। ये देखो आप। तो दोस्तों क्या है कि एलोवेरा अपने आप में एक औषधि है, एक आयुर्वेदिक दवाई है, ये मानो आप। भाई हमारे वेद जी कहा करते थे कि प्राचीन काल में जो जड़ी बूटियाँ होती थी ना, उनसे इलाज हुआ करता था। आजकल तो केमिकल आ गया, दवाइयाँ आ गई। उन दवाइयों को लेने से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। और ज़्यादा नुकसान क्यों होता है? क्योंकि उसमें होते हैं केमिकल। तो केमिकल होने की वजह से
वो आपको नुकसान करती है। जैसे ये मान लीजिए किसी के बीपी है या शुगर है, फॉर एग्ज़ाम्पल। ऐसे ऐसे कई केस देखे मैंने भी कि हमारे ही एक, ये मान लिए कि परिवार तो कह सकते हो, मतलब हमारे ही कोई कुटुंब में मान लो दूर की जो रिश्तेदार थे उनमें ही मान लो कि एक हमारे भाई थे। तो उनके क्या था कि बीपी और शुगर था। तो बीपी शुगर था तो उन्होंने बीपी की दवाई ली, शुगर की दवाई कंटिन्यू 10 साल से ले रहे थे वो। अब 10 साल से लेने के बाद जब उनकी एक प्रॉब्लम और हो गई, वो ही थी किडनी डैमेज। और किडनी उनकी डैमेज हो चुकी शुगर और बीपी की दवाइयाँ लेने के बाद, यानी उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट पड़ गया और वो भाई चल बसे। क्योंकि जिसकी दोनों किडनी फेल हो जाती है वो इंसान बचता नहीं है। माना उनकी शुगर थी, बीपी था, दवाइयाँ काफ़ी ली 10-12 साल से, तो वो जो दवाइयाँ थी ना उन्होंने बीपी शुगर को तो कंट्रोल किया बट किडनी डैमेज कर दी। इसलिए तो कहते हैं आयुर्वेद को अपनाओ, ये नुकसान कभी नहीं करती दवाइयाँ आपको जीवन में, भविष्य में ये दवाइयाँ आयुर्वेदिक कभी नुकसान नहीं करेंगी। ये आप ध्यान रखना, नुकसान कभी नहीं करेंगी। आज की युवा पीढ़ी अपनाती नहीं इन चीज़ों को। देखिए ज़ुकाम हो गया, खांसी हो गई, नज़ला हो गया, सीधे गए डॉक्टर के पास में, दिखाया, दवा ली केमिकल की, ये लो साहब हो गया फायदा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये दवाई जो दी है केमिकल की, ये आगे उनकी किडनी और हार्ट पर कितना बुरा प्रभाव डालेगी। लोग सोचते ही नहीं इस चीज़ को। अरे काढ़ा पियो ना, अगर जुकाम लग गया, आपके खांसी है, काली मिर्च, लौंग, तुलसी, पतासा ओटा के पी जाओ, आपके 2 दिन में फ़ायदा खांसी जुकाम में। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी ऐसा करती नहीं है। उनको तो सीधी गोली पानी से निकली, जय राम जी की बोलेंगे, फिर ये क्या हुआ यार। अरे भाई आप जो ले रहे हो ये एक प्रकार का जहर है। केमिकल क्या है? जहर। केमिकल जहर है। इस जहर को आप ले रहे हो, पी रहे हो। अरे आपकी हार्ट और किडनी कितना डैमेज होगी, कितना ख़राब करेगी ये चीज़ें। समझियो मेरे भाई, समझियो। नहीं समझोगे तो गर्मी में रजाई ओढ़ के रोओगे। आयुर्वेदिक को अपनाओ, आयुर्वेदिक सबसे बेस्ट है। इसके जो प्रोडक्ट हैं उनको अपनाओ आप। बट आज के लोग समझते नहीं इन चीज़ों को, जानते ही नहीं। अरे भाई पुराने वेद जी थे, कौन सी उस ज़माने में जांचें होती थी, टेस्ट जिसे बोलते हैं, कहाँ होते थे? ऐसे नब्ज़ पकड़ी हाथों की, बीमारी का पता लगाया, दवाई दी वेद जी ने, ख़त्म रोग, जड़ से ही ख़त्म हो जाता मानो आप। बताओ आप, ये जो है चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक बहुत बढ़िया है। देखिए आने वाले समय में आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा योगदान होगा और यही औषधियाँ आपके काम आएंगी। क्या है कि केमिकल की दवाइयाँ असर तो करती है तुरंत, लेकिन नुकसान करती है बहुत ज़्यादा। और आयुर्वेदिक जो दवा है थोड़ा लेट असर करती है, लेकिन स्थायी रूप से करती है
और शरीर के किसी भी चीज को, किसी भी अंग को डैमेज नहीं करती। कोई सी भी दवा ले लो आप, बुखार की ले लो, ज़ुकाम की ले लो, पैरासीटामोल ले लो आप, वो भी नुकसान करती है। बुखार तो उतार देगी आपका, वो बुखार तो उतार देगी, बट आपके अंग को, जिसे बोलते हैं किडनी, उसे डैमेज कर देगी। धीरे 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 वो डैमेज हो जाएगा आपकी किडनी और आप मारे जाओगे। अरे अभी भी समय है, आंखें खोलो, अपनाओ आयुर्वेद को, देसी इलाज जिसे बोलते हैं जड़ी बूटियों का। उसकी कोई, यूँ मानो कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। केमिकल ले लेके आज दुनिया मर रही है। केमिकल के उपचार से दुनिया मर रही है। एक रोग को ख़त्म करना है, दूसरे को बढ़ाना है, ये काम करता है केमिकल की दवाइयाँ। आपका एक रोग तो ख़त्म हो जाएगा और दूसरा रोग पनप जाएगा। ऐसे कई केस देखे हैं। जो आदमी बीपी शुगर की दवा लेते हैं, 90% उनकी किडनी खराब हो जाती है, उनका लीवर खराब हो जाता है, उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं। फिर भी लोग नहीं समझते, लिए जा रहे हैं, जहर पिए जा रहे हैं। अरे भाई, जहर को पीना बंद करो, ये जहर है। केमिकल की दवाइयाँ बनती है, वो जहर क्या, उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन देखो, आजकल की पीढ़ी में ये चीज़ें दिमाग में उनके बात नहीं बैठेगी। आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर ये बात फिट नहीं बैठेंगी जब तक कि उनका कोई अंग खराब ना हो जाए। अब देखो, ये किसी ज़माने में जब ये दवाइयाँ नहीं थी केमिकल की, तो उस समय भी तो इलाज होता था, इन जड़ी बूटियों से होता था इलाज। काली मिर्च, तुलसी, एलोवेरा है, अश्वगंधा है, शतावरी है, इनसे इलाज हुआ करता था। लेकिन आजकल फैशन हो गया, ट्रेंडिंग, केमिकल, सब दवा। और आजकल देखो आप, कि मेडिकल लाइन में इतना गजब का पैसा है, कि जो किसी फील्ड में नहीं है। यानी जो डॉक्टर हैं, मेडिकल की दुकान करने वाले हैं, फार्मासिस्ट है, ये लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। दवा, गोली जो बनती है फैक्ट्री में, गोली बनती है 1 रुपये की, पड़ती है लागत 1 रुपया, बिकती है 50 रुपये में। फिर भी पब्लिक कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उस पर MRP